Hello students, today's topic as we can see is mathematical tools. So what are these mathematical tools? उसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं to study the various the physics as well as chemistry related problems जो कि हम utilize कर सकते हैं. Not only we can use them for science stream, हम बाकी जगह भी इसका जो है अप्लाई करते हैं. No doubt they will be very helpful in solving our the daily base these physics related numericals. So let us start. We do have so many. I have already given you the list, but आज जो हम करने जा रहे हैं जो कि बहुत important है, that is differentiation. That is differentiation. So differentiation में इसकी शुरुआत तो जूनियर क्लासेस में may not be directly but indirectly आपकी जो है इसका स्टार्ट हमने कर दिया था जब हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज वेलोसिटी. बच्चों अगर आपको याद हो व्हाट इज वेलोसिटी तो वी यूज्ड टू राइट इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ object's position with respect to time. तो इसको अगर आज हम इसी डिफरेंशिएशन कंसेप्ट में लिखते हैं, सो दिस इज dx ओवर dt. व्हाट इज x here? इज द डिस्प्लेसमेंट. सो दिस कैन बी रिटन एज v. सो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन जैसे कि हमने लिख भी दिया, इट इज डेरिवेटिव ऑफ अ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल x एंड इट इज डिफाइंड एज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to another variable that is x. So how can you write it? You can write it as dy over dx. dy over dx. अब देखिए कुछ बेसिक फॉर्मूला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें जो बेसिक रूल्स हैं. मान लीजिए आप y की जगह x टू द पावर n लगा देते हैं, सो ये हो जाएगा dy over dx. सो दिस विल बिकम व्हाट? दिस विल बिकम दिस इज इक्वल टू dx टू द पावर n ओवर dx. ये बच्चों पहला रूल है डिफरेंशिएशन का, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और इसको आप यूज करके काफ़ी क्वेश्चंस कर सकते हैं. सो ये बन जाएगा आपका n, ये देखिए आगे आ गया x टू द पावर n माइनस 1. दिस विल बी दी फॉर्मूला. दिस विल बी दी फॉर्मूला. कोई भी एक अगर आप क्वेश्चन लेना चाहते हैं, मान लीजिए आपको कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको दिया जाए डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x. सो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है बच्चों. ये देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास आ गया. सो इसको जो है लर्न कर लें. ये देखिए आपको ये दे दिया गया. सो इसका ये फाइनल रिजल्ट है. मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x and the question is 1 upon x cube. तो कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे d upon dx
ओके स्टूडेंट, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। अंडर रूट ऑफ एक्स, इसको आप ले सकते हैं एक्स रेज टू द पावर 1/2। तो आपको मालूम है, जैसे कि अभी आपको बताया, यहाँ पर हमारे पास जो n है वो जगह एक्स रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1। एज देखो ना, एक्स रेज टू द पावर n है, तो आपने इसको लिखा था n एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ ये सामने आ जाएगा। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 एक्स दिस, सो दिस विल बी 1/2 x raised to the power, this will become what, 1 minus 1/2, so this will be 1/2 x raised to the power minus half. Okay बच्चों, minus half, so this can be written as 1/2 अंडर रूट x, क्योंकि ये अंडर रूट में पूरा जो है डिनोमिनेटर साइड में चला जाएगा। so this is how you can solve this question. Let us move ahead and use the same logic. Okay students, let us use this mathematical tools to solve a very important question जो कि अक्सर एग्जाम में आता है, और फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चंस को करना बहुत ही आसान हो जाता है by using the mathematical tools such as differentiation. अब देखिए क्वेश्चन क्या है। A particle starts from rest with a uniform acceleration. Its displacement x after t seconds is given in meter by x equals to, देखिए बच्चों ये क्या है, ये जो आपको इक्वेशन दे दी गई, x equals to, x क्या है उसने बता दिया, x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, x is the displacement, 5 plus 6t plus 7t square. Calculate the magnitude of initial velocity, velocity at t is equal to 3 seconds, uniform acceleration, and the final is displacement when the time is 5 seconds. So let us solve them one by one. एक एक करके सॉल्व करेंगे इनको। तो सबसे पहले देखिए, आप इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है आपको, और अभी हमने देखा कि वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द डिफरेंशिएशन मेथड एज dx over dt, rate of change of displacement with respect to time, or you can say rate of change of any variable y, हमारे पास यहाँ x है, with respect to, यहाँ हमारे पास x है but we have taken with the time. तो वेरिएबल कीप ऑन चेंजिंग, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट जैसे वेलोसिटी है वो dx over dt है, तो बच्चों आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये आ जाएगा, अगला स्टेप होगा आपका d, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 5 plus 6t plus 7t square divided by dt. तो अगला स्टेप क्या होगा, d over dt, सबको अलग अलग कर दीजिए, d over dt 6t plus 7t square d over dt, ये ब्रैकेट में डाल दीजिए। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, d over dt of any constant is always a 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस अब इसके ऊपर अभी आपको एक फॉर्मूला बता के आए हैं, x to the power n d over dx, तो दिस कैन बी रिटन एज n x raised to the power n minus 1। तो यहाँ लगाइए आप, तो 6 into, ये क्योंकि 1 आगे आ जाएगा तो 6 1 6 रहेगा, t to the power 1 minus 1, सो प्लस ये 2 आगे ले आइए बच्चों, ये हो जाएगा 7 dt स्क्वायर ओवर dt, सो ये हो जाएगा 0 प्लस 6 इंटू व्हाट इज दिस विल बिकम t रेज टू द पावर 0 एंड एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, सो यहाँ 1 लगा दीजिए, प्लस ये 2 आगे आ जाएगा, सो कितना हो जाएगा बच्चों 14, और जो t की वैल्यू है दैट इज 1 हो जाएगी, क्योंकि t रेज टू द पावर 2 है, सो 2 minus 1 विल बी सिंपल t, और ये आपके पास आ गया। सो द फाइनल विल बी 6 plus 14t, सो ये आपके पास ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई 6 plus 14t। ओके, अब क्योंकि ये हमारे पास वेलोसिटी आई है, और क्योंकि इसने वर्ड इनिशियल वेलोसिटी बोला है, सो इनिशियल वेलोसिटी में यू पुट द वैल्यू ऑफ t एज 0, सो आप लिख सकते हैं
ये सिर्फ वेलोसिटी की वैल्यू आई है। इनिशियल वेलोसिटी के लिए आप t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे बच्चों, सो v इज इक्वल टू 6 प्लस 14 इंटू 0, सो दिस विल बिकम 6 प्लस 0, सो 6 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर फॉर दिस पार्ट। तो इस पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। सो लेट अस डू नेक्स्ट, अगला करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, v इज इक्वल वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। हमारे पास वेलोसिटी क्या आई थी, देखिए हमने इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली जिसमें हमने t की वैल्यू 0 पुट की थी। तो हमारे पास पहला पार्ट आ गया था इनिशियल वेलोसिटी, कितनी आई थी वो आई थी आपकी 6 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट इज सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट वेलोसिटी एट t। तो बताइए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू 6 प्लस 14t, so this will be 6 plus 14 into 3, so 6 plus ये हो जाएगा आपका 42, so this will become 48 मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड पार्ट का आंसर आया आपका 48 मीटर पर सेकेंड। अब निकालते हैं थर्ड पार्ट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपको x दिया होगा, इसको डिफरेंशिएट आपने किया तो आपके पास v प्राप्त हुआ। अब dv ओवर dt करेंगे तो आपको a मिल जाएगा, बिकॉज एज यू हैव स्टडीड इन योर जूनियर क्लासेस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट, इज एक्सेलरेशन। तो सेम कंसेप्ट अब यहां लगाएंगे हम, बट विद मैथमेटिकल टूल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ a इज इक्वल टू dv ओवर dt, और आपने देखो v तो आपने निकाल ही लिया, x को डिफरेंशिएट करके, पहले x को डिफरेंशिएट किया तो उससे v आया, अब v को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। सो d ओवर dt 6 प्लस 14t बच्चों। सो एज यू नो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट तो 0 होता है, तो इसलिए इसका 0 हो गया, तो 0 प्लस यहाँ अकेला 14 आ जाएगा, सो 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाई 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों, क्योंकि एक्सेलरेशन की जो SI यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, SI यूनिट ऑफ ओके। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। हमें डिस्प्लेसमेंट दे ही रखी है, ये चौथे पार्ट पे आ गए आप, फोर्थ पार्ट, हमें x दे ही रखा है। लास्ट में पार्ट ये पूछा है इसने 6t प्लस 7t स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना है, 5 लगा देना है टाइम में। सो x इक्वल्स टू 5 प्लस 6 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 5 स्क्वायर। सो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास x इक्वल्स टू 5 प्लस 30 प्लस 7 इंटू 25, दिस इज 35 प्लस ये आ जाएगा बच्चों आपका 175, सो द टोटल विल बी 210 मीटर, बिकॉज इट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड यू नो डिस्प्लेसमेंट मीटर में होगी। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। सो देखिए आप कितना इजी हो गया अगर आप मैथमेटिकल टूल लगाते हैं, और इसी प्रकार से हम और भी एग्जांपल्स आपके लिए लेके आएंगे, और भी आप NCERT में रिलेटेड जो बुक रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए। कोई डाउट है सो प्लीज़ लेट अस नो, सो दैट हम उसको जो है एक अलग से आपके लिए वीडियो बनाएंगे। बट आज का हमारा फोकस मैथमेटिकल टूल्स में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन पर था, और उससे रिलेटेड किस प्रकार से हम इसको ईजिली अप्लाई करके इस प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को विद इन नो टाइम, बहुत ही कम समय में हम इसको जो है सम को सॉल्व कर सकते हैं। सो विद दिस वी एंड आवर वीडियो। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।